तो मैं क्यूट लवलीज वेलकम टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज आपकी प्यारी पूनम दीदी आपको आपका क्लास 12th की मैथ्स में अब नया चैप्टर करवाने वाली जिसका नाम है मैट्रिसेस। तो आपने मैट्रिक्स का तो नाम बहुत सुना होगा, मैट्रिसेस पढ़ते हैं वो भी उसका भाई बहन है, मतलब मैट्रिसेस। एक होता है मैट्रिक्स मतलब सिर्फ एक, मैट्रिसेस मतलब बहुत सारी। अब हम उसका कंसेप्ट पढ़ेंगे, पहले है क्या, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें नहीं आती है। और साथ में इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से सेम चीज बता देती हूँ जो मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ कि कोई भी डाउट होगा प्लीज कमेंट सेक्शन में आ जाना, मुझे बता देना कि मुझे ये टॉपिक नहीं आ रहा दीदी, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, मुझे ये वाला वर्ड समझ नहीं आया जो आपने बोला, दीदी मुझे इस चीज पे वीडियो चाहिए, दीदी मुझे ऐसा वाला कंटेंट चाहिए। तो मुझे हर चीज आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट से बता सकते हो। दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स दिए हुए हैं, उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, मतलब एक तरह का वास्ट कह सकते हो। अगर आपको वो यूजफुल लगता है उनको डाउनलोड करो जाके, सिंपली लिंक दिया हुआ है उनको जाके डाउनलोड करो, उनको यूज करो, पढ़ो उनको। अगर कुछ समझ नहीं आता है उनमें से भी तो भी मुझसे पूछो। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये है कि हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस में फर्स्ट कंसेप्ट है हमारा कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स क्या है? इट इज अ रेक्टेंगुलर टेबल ऑफ नंबर्स। हमने देखा है मैट्रिक्स कैसा होता है, ऐसा। गुड। और मैट्रिक्स भी कितने टाइप्स होता है? नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें हमें रोज और कॉलम्स क्या होता है, सेम मिलते हैं। मतलब अगर मेरे पास रो 3 है तो मेरे पास कॉलम भी 3 होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर किसी में क्या है, मेरे पास 3 रोज हैं पर मेरे पास 2 ही कॉलम है, मतलब 3 into 2 मीन्स 3 रोज और 2 कॉलम्स, क्योंकि हमेशा रो पहले आती है तो मैंने रो को पहले लिखा है 3 into 2। तो मतलब उस चीज में मेरे पास क्या है, ये दोनों इक्वल नहीं है, सो उसको हम नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। सो बेसिकली मैट्रिक्स एक कंसेप्ट है, इसमें कोई हम स्क्वायर अनस्क्वायर नहीं देख रहे, सिर्फ मैट्रिक्स देख रहे हैं। मैट्रिक्स है हमारा रेक्टेंगुलर टेबल ऑफ नंबर्स। अब इसमें क्या है, नंबर्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा है, इसे समझ लेते हैं जिससे ज्यादा इजीली समझ आएगा। मेरे पास एग्जांपल है, ये मेरे पास ए है, ए मैंने कोई भी मैट्रिक्स लिया, आप कोई भी नाम से ABCDEFG अप टू Z तक दे सकते हो। ये मेरा मैट्रिक्स है, ये मेरा 2 into 2 का मैट्रिक्स है। 2 into 2 का समझो, अभी मैंने बताया, मतलब मेरे पास 1 2 रो है और 2 ही क्या है मेरे पास कॉलम है। समझ आया? अब इसमें मैंने कुछ कार्ड तो दिया है, अब मैं इसको साइड में लिख देती हूँ क्लियर विजुअल दिखाने के लिए। अब ये चीज जो है, ये मेरा जो स्क्वायर है, ये जो मुझे क्या बता रहा है कि ये मेरा मैट्रिक्स है, बट इसमें जो बीच में ये वैल्यू लिखी हुई है, ये क्या है, मेरे एलिमेंट्स है। किसके? मैट्रिक्स के। अब दिस इज अ 2 into 2 मैट्रिक्स, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, जो कि हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके नोटेशंस एंड ऑर्डर क्या है। पहली बात तो ये है कि मैट्रिक्स इज रिटन इन कैपिटल लेटर लाइक ABC। तो कभी भी जब आप मैट्रिक्स का नेम देते हो, जैसे मैंने अभी आपको A का नेम बताया, तो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, कभी स्मॉल लेटर में नहीं लिखा जाता। नेक्स्ट है एलिमेंट इन ith रो एंड jth कॉलम इज रिटन एज AIJ। अब देखो मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया था 2 1 2 3 4। अब देखो ये अपनी अपनी जगह पे है, कोई मतलब आगे पीछे नहीं, अपनी अपनी जगह पे। तो इस चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे समझ लो ये मेरी रो 1 है, ये मेरी रो 2 है, ये मेरा कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। अब देखो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर मैं बोलूँ कि 1 किस जगह पे है, तो मैं ये बोलूंगी A जो है वो फर्स्ट रो में और फर्स्ट ही कॉलम में है। समझ आया? ये की लिखा है A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अभी ये जो है वो फर्स्ट रो में है, बट इसका कॉलम क्या है 2, A12। ये 3 जो है वो सेकेंड रो में है, पर इसका कॉलम क्या है 1। ये वाला जो है वो सेकेंड रो में है, बट इसका कॉलम क्या है सेकेंड। तो इस तरीके से हम क्या डिफाइन करते हैं इसके नोटेशंस को, एलिमेंट्स को। सो एलिमेंट्स मेरे आगे A11 A12 A21 A22। समझ गए? ये पूरा करेक्ट आया। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगे? ऐसे तो मैं लिखते 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 कितना लंबा लिखूंगी, बट इसको अगर रिप्रेजेंट करा तो हम लिखते AIJ। I का मतलब है रो, J का मतलब है कॉलम, मतलब जिस रो में होगा उसका I और जिस कॉलम में होगा उसका J। सिंपल। अब जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है, सिंपल सा 5 7 2 6। अब मुझे बोला है कि इसमें से A12 क्या होगा। चलो हम आंसर नहीं देखते, हम सिंपली देखते हैं A12। चलो सॉल्व करते हैं। A1 मतलब फर्स्ट रो, ये मेरा फर्स्ट रो। अगर आपके पास पेंसिल होती है तो पेंसिल के साथ किया करो, बताऊं क्या होता है कि इससे इजी रहता है। ये मेरे साथ भी हो चुका है, ट्रिक करना एक बार अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, ये R1 हो गया। हम मुझे बोला रो 1, हम सेकंड के साथ नहीं जा रहे क्योंकि अभी हम सिर्फ रो 1 के साथ है। क्यों भाई इतनी कंफ्यूजन क्यों लेनी लाइफ में, वैसे बहुत सारी टेंशन है। ठीक है, तो रो 1 है और मुझे बोला सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम मेरा ये है। तो देखो रो 1 सेकंड कॉलम, तो वैल्यू क्या आई मेरी 7। सिंपल, कुछ नहीं करना, पेंसिल लगा लो, देखो आंसर है 7। बहुत सिंपल है। अब हम देखते हैं ऑर्डर क्या होता है। नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स मींस वही मैट्रिक्स जो अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डर। मतलब वो किस ऑर्डर में चल रहा है, 2 into 2 मैट्रिक्स में चल रहा है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में चल रहा है, अनस्क्वायर मैट्रिक्स में चल रहा है। तो ये वाला कॉलम अगर मैं किसी का भी एग्जाम्पल ले लूँ, ये नहीं, ये मेरा 2 into 2 है। अगर मैं बोलूँ 2 रोज और 3 कॉलम्स वाला मेरे पास टेबल है या मैट्रिक्स है, उसको मैं बोल दूंगी उसका ऑर्डर। गॉट इट?
नेक्स्ट है मेरे पास टॉपिक इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब इक्वालिटी क्या आ गई थी, इक्वालिटी तो हमने लाइफ में सुनी है, ठीक है। अब पहली बात तो ये है कि टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्वल, मतलब ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल तब होंगी इफ दे हैव द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर मींस अगर एक 2/2 की है तो दूसरी भी 2/2 की होगी, अगर वो 3/3 की है तो दूसरी भी 3/3 की होगी। समझ आया क्यों इक्वालिटी? ऑब्वियसली दोनों साइड्स को क्या होना पड़ेगा, बैलेंस होना पड़ेगा। देयर मैचिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, मतलब उनके एलिमेंट्स को भी सेम होना पड़ेगा। अगर इस साइड 1 2 3 4 है तो दूसरी साइड भी 1 2 3 4 होना चाहिए। मतलब कोई वो नहीं है कि मतलब एक चीज में कम हो गया दूसरी चीज में नहीं है, ठीक है, ये चीज नहीं करनी है, इसलिए हम उसको बोलते हैं इक्वालिटी। नेक्स्ट है हमारे पास कि उसके टाइप्स क्या होते हैं। सो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या है हमारे पास, जस्ट वेट अ सेकंड, थोड़ा आगे पीछे होता है पेज, ओके। हाँ, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या है, मेरे पास टाइप है, मेरे पास एग्जांपल है। अब देखो रो मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स में सिंपली क्या होता है, आपके पास रो में लिखे होता है। अब देख सकते हो आपके पास, अब नॉर्मली बच्चा तो बोलेगा भाई कॉलम भी तो है, कॉलम 1 2 3, पर तब होगा जब ये वैल्यूज इसके नीचे कुछ लिखी होंगी। अभी के लिए मेरे लिए रो ही है लंबी में, ये वैल्यूज ऐसे करके जा रही है, ठीक है, लंबी रो में, ठीक है। कॉलम मतलब वर्टिकल, रो मतलब हॉरिजॉन्टल, कॉलम मींस वर्टिकल। अभी वर्टिकल में दिया तो वर्टिकल। स्क्वायर मैट्रिक्स अभी बताया था मैंने, जब आपके पास रोज और कॉलम सेम हो। तो इस चीज में मेरे पास रो और कॉलम सेम है, मेरे पास 2 रोज है और 2 ही मेरे पास कॉलम है, 2 into 2 मतलब ये क्या है मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स होता है जिसमें सारे जो एलिमेंट्स होते हैं, आपके सारे एलिमेंट्स जो होते हैं मैट्रिक्स में वो सारे जीरो होते हैं, जैसे इस केस में है, ओके। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसमें आपके पास जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 1 होते हैं, उसके अलावा सारे 0 होते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पर आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 1 है और ये सारे जितने भी हैं वो आपके 0 है। अगर ये मैं आपको 3 into 3 के लिए बता दूं बाई चांस, तो अगर आप बोलोगे डायगोनल, तो डायगोनल में पहले मैं इसको देखो, डायगोनल में क्या होगा, मुझे बनाना तो 3 into 3 मैट्रिक्स ही है, तो 3 रो, अब ये ऐसे लगा देते हैं, लाइन लगा देते हैं, 3 कॉलम। अब इसके लिए तो मुझे यहाँ पर मतलब जो डायगोनल है वो 1 1 होंगे और सारे के होंगे 0 होंगे। तो यही है वे रिप्रेजेंटिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स, मींस डायगोनल इन द सेंस जिसमें हमारे डायगोनल्स में वैल्यू होती है। अब बोलोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स तो सेम ही हुआ, इसमें डिफरेंस क्या हुआ? नहीं, सेम इसलिए होगा क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 1 होते हैं, 1 के अलावा कुछ नहीं होते हैं। बट डायगोनल मैट्रिक्स में वो जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो कोई भी नंबर हो सकता है, 10 20 30 3 5 कुछ भी हो सकता है, ओके। अब हम देख रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज आपने बहुत बार सुना है, मतलब कोई भी आपको चीज दी होगी उसका आपने उल्टा कर देना है। अब हम इसमें देखेंगे ट्रांसपोज होता क्या है। मतलब जो भी आपके पास जो मैट्रिक्स होता है उसमें क्या कर देना है आपने, स्विच रोज विद कॉलम। कैसे? अभी आपने एग्जांपल देख रहे होंगे साइड में, लिखा तो है बट आपको समझ नहीं आएगा, बट स्टिल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज है मतलब जो रोज है उनको कॉलम की फॉर्म में लिखना है। अब देखो ये मेरी रो 1 है, ये मेरी रो 2 है, ये अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम की फॉर्म में लिख दो, मतलब 1 के नीचे 2, समझ आ रहा है, मतलब उसके नीचे वो। अब मेरे को सेकंड रो को कॉलम की फॉर्म में लिखना है, मतलब पहले 3 आएगा और नेक्स्ट 4 आएगा। ये है हमारा ट्रांसपोज। बहुत सिंपल था, बहुत इजीली समझाया, हर एक वर्ड बताया। फिर भी डाउट आएगा ना, पूछ लेना, ऐसे मत सोचना कि भाई मैं ट्रांसपोज पूछ रहा हूँ भाई कमेंट्स में, ऐसा नहीं है कुछ भी। आई विल नॉट जज यू। नाउ नेक्स्ट थिंग इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। हमने ये बहुत पढ़ा है बट स्टिल हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें ऑब्वियसली थोड़ा क्लास के हिसाब से हमें पढ़ना पड़ता है। नाउ फर्स्ट है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है, मतलब अगर मेरे पास ए है, अगर मैं उसका ए ट्रांसपोज भी निकाल दूं ना तो वो दोनों वैल्यू सेम रहेंगी। जैसे एग्जांपल मैं ले लूं इन दोनों का, अगर मैं इसका ए ट्रांसपोज निकालूं, चलो निकालो, मतलब मुझे फर्स्ट रो को कॉलम की फॉर्म में लिखना है 2 3। अभी कुछ मत देखो कि हाँ ये सेम निकल रहा है, कुछ मत देखो, ये R2 है, इसको मुझे कॉलम की फॉर्म में लिखना है, बस हो गया मेरा ए ट्रांसपोज। अभी आप नोटिस करना, ए ये जो है ए, ये इसके इक्वल है या नहीं, करेक्ट, तो मतलब ये क्या है मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या है कि जब आपके ये दोनों वैल्यूज इक्वल तो होंगे बट उसमें माइनस का साइन लग जाएगा, मतलब जब आप ट्रांसपोज निकालोगे उसका तो वो आपका ओरिजिनल वाले का नेगेटिव आएगा और डायगोनल्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ये मतलब एक्सेप्शनल केस है। अब देखो ये है मेरे पास, ये मेरे पास ए है, मुझे ए ट्रांसपोज निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट को कॉलम की फॉर्म में लिखो, सेकंड को दूसरे कॉलम की फॉर्म में लिख दो। अब देखो यहाँ पर कुछ डिफरेंस है, अगर आपने देखा यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये में क्या बन जाएगा, लाइक दिस। ये बना ना, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, ओरिजिनल का माइनस बना ना। तो दिस इज हाउ वी टेल कि हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। देखो मैंने कितना सुंदर से लिखा है आपके लिए भाई, देख लो, ठीक है ना। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस क्या है हमारा, एडिशन। एडिशन मींस सेम ऑर्डर रिक्वायर्ड, मतलब इसमें क्या है, सेम ऑर्डर होना चाहिए। मतलब अगर रो मैट्रिक्स है तो रो मैट्रिक्स ही चलना चाहिए,
कॉलम मैट्रिक्स है तो कॉलम मैट्रिक्स ही चलना चाहिए, ये नहीं कि आपने रो लिख दिया और साथ में आप कॉलम को मल्टीप्लाई कर सॉरी ऐड कर रहे हो, वो नहीं होगा। ठीक है, तो सेम ऑर्डर रिक्वायर्ड, मतलब अगर मेरे पास रो 1 है, मतलब एक ही रो वाला एक ही रो है मैट्रिक्स और एक ही दूसरी रो वाला मैट्रिक्स है, तो उसे ऐड करना है। फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट के साथ हो जाएगी ऐड, सेकंड वाली सेकंड के साथ हो जाएगी, ये हमारा हो गया एडिशन वाला। सेकंड है हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं एक सॉरी एवरी एलिमेंट को बाय अ नंबर, मतलब एक सिंगल नंबर होगा पर उसको हम सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मेरे पास सिंगल रो का मैट्रिक्स है पर मेरे पास 2 को मल्टीप्लाई करना है मुझे इसके साथ, तो पहले ये 2 के साथ होगा, फिर दूसरे वाले के साथ होगा, पर दोनों के साथ होगा। नेक्स्ट है हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होता है, रो ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड। इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल मैं बोल देती हूँ 1 2 3 4 और समझ लो मैं यहाँ पे 3 4 5 6, तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा फर्स्ट रो और कॉलम ऑफ सेकंड ये क्या होंगे, ऐड होंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो 3 प्लस 5 2 जा 10, यहाँ पर मेरा फर्स्ट वैल्यू बना। फिर ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ ये वाली वैल्यू बनेगी, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ऐसे हम निकालते हैं हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स ऑपरेशन। ये हमारे ऑपरेशंस है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। पहली है एडिशन, जिसमें क्यों कॉम्यूटेटिव है, मतलब a प्लस बी है तो वो इसके इक्वल होगा, मतलब b प्लस ए बी करूंगी तो भी क्या होगा, वो इक्वल होगा। एसोसिएटिव मीन्स a प्लस बी को ब्रैकेट में अगर मैं पहले प्लस करूं फिर उसको c के साथ प्लस करूं, तो अगर मैं उसको इक्वल टू a को बाहर निकाल के b प्लस c को पहले प्लस करके उसको a के साथ बाद में ऐड करूं, तब भी क्या होंगे, हमारे सेम होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जो भी हमने पढ़ा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मींस डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। सो अगर मैं k को कोई भी कांस्टेंट होगा तुम दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, जो भी हमने देखा तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। गॉट इट, वही चीज हमने यहाँ पे बताने की कोशिश करी है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैंने अभी बताया ये वाली चीज, बट इस चीज में क्या है कि आपके पास ऑब्वियसली 2 मैट्रिक्स होनी चाहिए तभी आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। बट अगर मैं बोल दूं फॉर एग्जाम्पल ये मेरा a था, ये मेरा b था, मैं बोल दूं a b को मल्टीप्लाई किया, तो अगर मैं बी ए भी कर दूं तो भी तो सेम है भाई। कुछ बच्चों तो ये बोलेंगे कि भाई सेम है, नहीं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में यही तो इंपॉर्टेंट है भाई, नॉट कॉम्यूटेटिव। मींस अगर मैं ए बी को मल्टीप्लाई करती हूँ इज इक्वल टू बी ए नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट इज नॉन कॉम्यूटेटिविटी एंड जीरो प्रोडक्ट। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉन कॉम्यूटेटिव। ये याद रखना, ये वाली लाइन बहुत बार क्वेश्चंस में आते हैं मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि ये ऑप्शन दिए होंगे, आपको चूज करना है कि कौन सी कॉम्यूटेटिव नहीं है, तो डायरेक्ट कह रही हूँ। Now matrix multiplication is non-commutative if A and B are same size। मतलब अगर A और B अगर दोनों सेम साइज के हैं फिर भी ये दोनों कॉम्यूटेटिव नहीं होंगे। Now next is R, two non-zero matrices can give a zero matrix। मीन्स जब भी हमारे पास कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, नॉन जीरो मैट्रिक्स मीन्स वैल्यू जिसमें 1 1 है। देख सकते हो A में मेरे पास 1 -1 1 -1, सेकंड B में है 1 1 1 1। ठीक है, अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी कैसे किया, पहले फर्स्ट रो सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम अभी बताया था मैंने, 1 into 1, पहले इसको इसके साथ करोगे प्लस, यहाँ तो माइनस है फिर भी हम कर लेंगे -1, कितना आ गया 0, फिर इसको इसके साथ करो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 -1 0। ठीक है, सेकंड कॉलम सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 -1 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 -1 0। तो ये हमारा निकल आया 0। समझ आया कैसे निकाला मैंने ए और बी, बहुत इजी है। उसके बाद है 3.10 जो कि हमारा क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, जिसमें क्या लिखा है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज एन इनवर्स मींस इफ, मींस अगर मेरा ए जो है उसको मैं ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूं इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ ए, तो वो इक्वल टू किसके आएगा, आई मींस आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नॉट ऑल मैट्रिसेस हैव इनवर्स, ओनली नॉन सिंगुलर वंस, दिस का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम, जब भी उसका वो इक्वल टू 0 आ गया तब हम बोल सकते हैं कि उसका इनवर्स नहीं निकलेगा। बट अगर वो इक्वल नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब कोई भी वैल्यू है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6, तो वो निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं आपको हिंट दे देती हूँ, हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे कि ए इनवर्स जो है वो 1 अपॉन मोड ऑफ सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए होता है। ओके, सो एडजॉइंट ऑफ ए मींस यहाँ पर तो अगर मैं बता दूंगा, अगर आपका डिटर्मिनेंट ही 0 हो गया, मतलब मोड ऑफ ए ही 0 हो गया, तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, तो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, अनडिफाइंड बन जाएगा ये तो जो चीज डिफाइंड ही नहीं है उस चीज को हम निकालेंगे कैसे, बताओ ना खुद। तो इसी चीज में हमें क्या है कि जब भी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी हम इस चीज को कर सकते हैं। लास्ट है हमारा यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। तो पहली बात यह है, इसकी यूनिकनेस क्या है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज एन इनवर्स, ओके, इफ अ मैट्रिक्स हैज एन इनवर्स इट इज यूनिक
नो टू डिफरेंट मैट्रिक्स कैन एक्ट एज इनवर्स ऑफ द सेम मैट्रिक्स, मतलब जब भी हमारे पास टू डिफरेंट मैट्रिक्स होंगे वो एक दूसरे के सिमिलर सेम इनवर्स नहीं बता सकते कि हाँ भाई ये मेरा मैट्रिक्स है। गॉट इट? तो यही तो हमारा आज का टॉपिक रिलेटेड टू द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया हर एक सिंगल स्टेप, बट स्टिल मुझे पता है ये इतना आसान नहीं है कहना। आप कोई भी डाउट होता है प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछना, और हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो। तो तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे, एंड please think that I am always available for you. Don't worry about that. Okay, bye bye.